एडमिन के रूल्स क्या होते हैं या इसके अंदर मॉडल कैसे बनता है। तो ब्लॉक का मॉडल्स, अब यहाँ पे जो हमें जो स्पेसिफिक चीज़ रिक्वायर्ड होती है, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग भी है हमारे इस डेटा के लिए या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए, वो होती है कि यहाँ पे हमें टाइम जोन रिक्वायर्ड होता है। वो टाइम क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि जब डेटा अब ऐड होगा, अब हम डेटाबेस बनाने लगे हैं, डेटा जो भी इसमें ऐड होगा वो उस टाइम के अकॉर्डिंग हो ऐड, जो भी यानी कि हमारे पास टाइम आ रहा है, मैं इंपोर्ट करूँगा टाइम जोन, मेरे पास टाइम जोन इंपोर्ट होगा। देन फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब्यूट करूँगा ऑथेंटिकेशन यूज़र के साथ, जो मुझे मॉडल में पहले क्या देगा, यूज़र देगा, दूसरा देगा ग्रुप, दो चीज़ें मुझे उसमें से यहाँ से निकाल के देगा। अब इस मॉडल को मुझे कनेक्ट करवाना है URLs के साथ। अब वो URL से जो मुझे चीज़ इंपोर्ट करनी है वो है रिवर्स। अगर सपोज करें कि मेरी URL यहाँ पे नहीं चलती, तो जो मेरी मेजर URL बनेगी यहाँ पे, जो मेरी URL बनी होगी वो इसके अगेंस्ट में चल जाएगी। यहाँ पे एक और गड़बड़ भी है। URLs खैर वापस आते हैं अपने इसमें मॉडल्स में। अब यहाँ पे आके मॉडल में जो हमारी चीज़ बनेगी दैट इज़ क्लास। अब हमने कोई चीज़ अपलोड करनी है, मैं कहता हूँ पोस्ट। अब ये वही पोस्ट है जो मेरी चीज़ अपलोड होनी है। पोस्ट किसकी वजह से? मॉडल्स डॉट मॉडल की वजह से अपलोड होनी है। अब इसमें मुझे क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? टाइटल पहले तो विच इज़ इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट, जैसे हमने एक दफ़ा पहले बनाया था करैक्टर फील्ड, यहाँ पे मैक्स अंडरस्कोर लेंथ और यहाँ पे इसकी 50 लेंथ दे देंगे। दैन इसका हम वो दे देते हैं, कोई फाइल अपलोड करवा देते हैं, फाइल इज़ इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मॉडल्स डॉट फाइल फील्ड कि उसने कोई भी चीज़ अपलोड करनी है। सपोज करें कि उसने कोई फ़ाइल अपलोड नहीं करनी, नल इज़ इक्वल्स टू ट्रू कर दें कि उसने कोई फ़ाइल अपलोड नहीं करनी है। समटाइम्स आपकी फ़ाइल ब्लैंक है, BLANK के ब्लैंक, ट्रू कर दें। हाँ, यहाँ पे अब ये चीज़ आएगी अपलोड टू, आप कहते हो कि एक फाइल्स का फोल्डर बने उसमें ये चीज़ अपलोड हो जाए, दैट्स इट। अब इसके साथ मेरे पास आ गया ऑथर, या मैं इधर कह देता हूँ, हाँ ऑथर ही कह देते हैं क्योंकि यूज़र ऑटोमेटिकली आपका बाय डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। AUTHOR ऑथर इज़ इक्वल्स टू मॉडल्स डॉट करैक्टर फील्ड। अब यहाँ पे हम दो चीज़ें देंगे। सपोज करें कि उसने करैक्टर फील्ड नहीं देनी, मतलब हम डिफ़ॉल्ट इज़ इक्वल्स टू डिफ़ॉल्ट FAULT डिफ़ॉल्ट कर देंगे, इसको इसमें कर देते हैं FAULT डिफ़ॉल्ट, और मैक्स अंडरस्कोर लेंथ इज़ इक्वल्स टू मेरे पास चली जाएगी, इसमें भी 50 दे दी। अब ये हमारे पास तीन ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें डेटा आने का चांस है कि हम ये तीन डेटा इस पर अपलोड कर सकते हैं। पोस्ट की फील्ड में जो भी डेटा यूज़र वहाँ से शो करेगा वो इसमें आएगा। मैं यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करता हूँ। डिफ़ॉल्ट अगर उसने कोई डेटा अपलोड नहीं करना, अगर उसने ऑथर में अपना कोई नाम नहीं किया, तो डिफ़ॉल्ट जो उसका जो यूज़र नेम है जो हमने डेटाबेस में पहले बनाया यूज़र्स का, वो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। सिंपल। अगर हम इस फंक्शन को ओवरराइड यहाँ पे करवाते हैं dir कि मेरी डायरेक्टरी से फंक्शन उठाओ, तो वो क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरी डेटाबेस बनी होगी वहाँ से जाके फंक्शन उठाएगा और उसको डिस्कार्ड कर देगा। हम कहते हैं हमने ये नहीं करना, हम इसको और मोर स्पेसिफिकली कर लेते हैं। मैं str करता हूँ, सेल्फ करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा रिटर्न कर दो मेरे पास TITLE टाइटल, एंड साथ ही मैं कहता हूँ कि अच्छा रिटर्न अगर टाइटल हो रहा है तो डिफ़ाइन करूँगा नेम कॉमा एक्सटेंशन, और इस एक्सटेंशन को मॉडल्स डॉट
मॉडल में मैं ले जाऊंगा, लेकिन अब मेरा फैक्टर ये आएगा कि ये अगर क्लास एक्सटेंशन है तो ये क्लास एक्सटेंशन से मेरे पास आएगा, इस तरह मेरे पास ना आए। तो मैं सिर्फ मतलब दोनों का कहने का ये है कि जैसे हम आम रूटीन में करते थे PHP के अंदर कि हम कोई भी फंक्शन कॉल करते थे तो वहाँ से वो डेटा कॉल होकर उस फंक्शन में आ जाता था। हमने यहाँ पे अब ये काम नहीं करवाना। हम इसको कहते हैं कि जो भी चीज़ रिटर्न करनी है वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रिटर्न करो। टाइटल डॉट यूज़र नेम, या इसको और मोर स्पेसिफिकली कर लेते हैं यूज़र डॉट टाइटल, इसको इससे रिटर्न कर लेते हैं। अब ये जो टाइटल है ऊपर वो इसके यूज़र नेम में रिटर्न हो जाएगा, और जब वो इसको यूज़र नेम से यहाँ से रिटर्न करके देगा तो इट मीन्स कि जो भी डेटा हमारे पास है इस टाइटल में सिर्फ वो यहाँ पर रिटर्न होकर हमारे पास आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से सेव करता हूँ मॉडल को, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कि manage.py, स्लो पता नहीं क्यों चलना शुरू हो जाता है। migrations, ये मुझे माइग्रेट करवाएगा, मेरा डेटा स्टोर करेगा और वापस आ जाएगा। अब इसमें दो फैक्टर्स हैं, मुझे टाइटल से मेरा डेटा वापस मिलेगा, या दूसरा फैक्टर ये है कि मैं इस टाइटल से अपना डेटा व्यू में ले जाऊँ। व्यू का मतलब है कि मैं डेटाबेस वहाँ से देख सकता हूँ, और जो टाइटल का मतलब है उसका मतलब ये है कि वो उस डेटाबेस में जो डेटा है मेरे पास वो डायरेक्ट शो हो जाए, क्योंकि ये फंक्शन इसका ओरिजिनल ओवरराइड हो जाता है। इस वजह से ये टाइम लेता है, इस वजह से ये अच्छा खासा टाइम लेता है, क्योंकि इसका ओरिजिनल फंक्शन ओवरराइड हो जाएगा। इस वजह से ये इस सारी चीज़ों में टाइम लेता है। एट्रीब्यूट रेफरेंस ये रिजॉल्व करते करते इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम। एक्चुअली अब ये डेटाबेस बना रहा है इसके नाम से, टाइटल के नाम से, इसने अपनी सारी डेटाबेस बना दी है। मेरे पास अब क्लास बन गई, क्लास में एक ब्लॉग पोस्ट हो गया, और उसके अंदर अब जो डेटा है दैट इज़ टाइटल, जो मेरी अब इस डेटाबेस का भी हिस्सा बन चुका हुआ। मेरे पास अब दो मॉडल्स हैं, एक मेरे पास मॉडल यूज़र का है और एक मेरे पास अब मॉडल ब्लॉग पोस्ट का है। इसमें जो मेरे पास टाइटल के थ्रू जो चीज़ रिटर्न होगी उसमें मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक या तो मैं इस डेटाबेस से इसको रिटर्न करवा सकता हूँ, दूसरा अगर मैं डेटाबेस से इसको रिटर्न नहीं करवा रहा तो मेरे पास इसका जो डेटा है सिर्फ वो रिटर्न हो रहा है, और अगर मेरे पास यहाँ पे उसका डेटा रिटर्न हो रहा है, इसमें दो चीज़ें और पॉसिबिलिटी हैं। आप कहते हैं कि नहीं मुझे डेटा रिटर्न नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्पेसिफिक यूज़र पे लॉगिन चाहिए, स्पेसिफिक यूज़र का लॉगिन चाहिए। आई मीन टू से जब हम कोई नादरा में काम कर रहे हैं, नादरा की एक आईडी जाती है ना, आईडी से उस यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब यहाँ पे हम लूप तो लगा नहीं सकते कि वो आईडी जाके स्पेसिफिक चेक करें, हम उसको ये कह सकते हैं सेल्फ डॉट टाइटल, कि जिस चीज़ से उसने लॉगिन किया हुआ है वो यहाँ पे अपने आप को शो कर दे। एंड सेकेंड मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ EXENT एक्सटेंशन सेल्फ, और यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा, बल्कि नहीं, इसको भी रिटर्न करने की बजाय वो जो हम पहले लिख रहे थे नेम कॉमा एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट पाथ, और इस पाथ को मैं ये साइन करूँगा कि ये कहाँ से आएगा। तो मैं कहता हूँ इसको SPI स्पेल टेक्स्ट, स्पेल TEXT टेक्स्ट। तो यहाँ पे मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा OS, दैट्स इट। अब मेरे पास स्पेल टेक्स्ट जो भी डेटा होगा वो स्पेल टेक्स्ट के थ्रू मेरे पास रिटर्न होके समझ आ जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो भी टाइटल में मेरे पास डेटा आएगा, मतलब जो भी लॉगिन है उसका डेटा मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड यहाँ पे आप उसको दे दें सेल्फ डॉट फाइल डॉट USER यूज़र नेम। तो इसमें नेम एक्सटेंशन कैसे?
मैं एक सिंपल बताता हूँ, नेम कर दें, यूज़र नेम के बजाय नेम कर देते हैं। इसमें पता क्या है, इसमें दो चीज़ें हैं ना, इसको इस पे रीटेक्स कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, और जेनेरिक कर दिया मैंने इसको, और स्पेसिफिकली इसको असाइन कर दिया। एक्सटेंशन जो है ना, आप ये सपोज करो कि आपने कोई फ़ाइल अपलोड की, कोई भी फ़ाइल आपने अपलोड किया, एनी फ़ाइल .txt होती है या उसकी कोई और एक्सटेंशन होती है, तो जो भी फ़ाइल अपलोड होगी उसकी जो भी एक्सटेंशन होगी वो यहाँ पे गेट हो जाएगी, वो आप उसको इजीली गेट कर सकते हो। फाइल का दोनों चीज़ें। अब यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा एक्सटेंशन, सिंपल। अब इन दोनों चीज़ों को गेट करने के लिए मैं एक और डिफाइन का फंक्शन कॉल नेम तो हम यहाँ पे रिटर्न कर तो रहे हैं, ये देखो, या यहाँ पे एक्सटेंशन कर दो, फिर इधर या इधर एक्सटेंशन कर दो, EXTEN ऐसा ही हुआ एक्सटेंशन, इधर फिर आपके पास आ जाएगा नेम। लेकिन अगर वो फाइल की एक्सटेंशन से करते हो, फाइल डॉट एक्सटेंशन, तो सपोज करो अगर टेक्स्ट फाइल है तो फिर वहाँ पे टेक्स्ट लिखना लाजमी हो जाएगा। इस तरह तो वो खुद ब खुद ही फाइल की एक्सटेंशन गेट हो जाएगी ना, कि फ़ाइल कौन सी एक्सटेंशन की है, तो उसकी जो भी एक्सटेंशन होगी वो आ जाएगी, और यहाँ पे फिर हम एक्सटेंशन को रिटर्न कर लेंगे। अब आप कहते हो कि नहीं, दोनों चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, दोनों चीज़ें बहुत नॉर्मल है, मुझे अब ये वाली एक्सटेंशन भी नहीं चाहिए। आप कहते हो अच्छा ठीक है, सेल्फ सेट नेम ऑनर रिटर्न सेल्फ डॉट, आप दे दो आप इसको नेम तो कुछ सही लगा, सेल्फ डॉट फाइल दे दो। अब ये उसी फाइल के नाम से रिटर्न करेगा जिस फाइल के नाम से एक्सटेंशन आप चला रहे हो, जिस भी फाइल के नाम से एक्सटेंशन चला रहे हो। अब ये उसको उस वे में रिटर्न करेगा, उस तरह रिटर्न करेगा। अब उसको वो कैंसिल नहीं करेगा, क्योंकि अगर ये इसको कैंसिल करेगा तो ये आपको वो जो डेटा है, जो भी आपका डेटाबेस में गया हो, क्योंकि ये सारा डेटाबेस बन रहा है, ये कंप्लीट डेटाबेस है इस वाले मॉडल का। अगर आप इसमें से कोई भी आपकी चीज़ डिलीट होती है तो इट मीन्स कि आपका डेटाबेस डिलीट होगा। ऑनर मतलब जो ऑनर जो इस प्रोफाइल के अंदर घुसा हुआ है, मतलब जो ये अपनी सारी प्रोफाइल बना रहा है, वो ऑनर हुआ ना, ये वो चीज़ है। सेल्फ का काम यहाँ पे लूप वाला है, सेल्फ का काम यहाँ पे सिर्फ लूप वाला था कि सेल्फ ने अपने सिर्फ लूप चलाने हैं। अगर सेल्फ यहाँ पे इस ऑनर को नहीं लेके आ रहा, यहाँ पे सेल्फ एज अ ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा है, इसका काम है लूप को कंटिन्यू करना। यहाँ पे ऑनर का मतलब है ये प्रोफाइल किसकी है, दैट्स अ डिफरेंस। अच्छा हाँ, जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो कुछ इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी जो इसी तरह के ऑलमोस्ट कोड कर रहा होता है। डॉक्यूमेंटेशन में भी उसमें होता ही है कि जब हम डॉक्यूमेंटेशन पढ़ रहे होते हैं या डॉक्यूमेंटेशन कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको इस तरह की सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको रिक्वायरमेंट में आपको रिक्वायर्ड होती है। प्लान एक्स का क्या उन्होंने मुफ्त का बढ़ा लिया, प्लान एक्स पे पेमेंट कोई नहीं है ना, इस पर पेमेंट कोई नहीं है। देखो एक प्लान एक्स या प्लान उसकी जो वेज है, हाँ मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो मैंने उनको आइडिया दिया था वो इस वजह से प्लान एक्स में गए हैं। मैंने कहा था अपनी कंपनी खोलो, प्लान एक्स में कुछ, हाँ उनको करने दो, क्योंकि मेरे पास लेके आ सकता है। तो इसको अगर सेल्फ से यूज़र लेके आना, डिफाइन गेट एब्सोल्यूट अंडरस्कोर URL, ये यूज़र खुद आ पाएगा। इसका मतलब है यूज़र ने आना है, तो मैं यहाँ पे रिटर्न करूँगा रिवर्स को, और यहाँ पे मैं लेके जाऊँगा
जो हमें डिटेल्स चाहिए होंगी। अब ये डिटेल्स कौन सी वाली हैं? जो डिटेल्स हमने इसके व्यू में ऐड की हैं। इसके व्यू में हमने किस चीज़ की डिटेल ऐड की थी? हमने डिटेल ऐड की थी प्रोफाइल की। ठीक है, मैं यहाँ पे देता हूँ डिटेल कि जो भी मुझे डिटेल्स वो ऐड करेगा, DTAILS डिटेल्स, कोई भी डिटेल्स, एनी डिटेल्स दैट इज़ द पार्ट ऑफ दिस वेबसाइट, वो यहाँ पे आएगी। देन अबू बकर आप वाली बात सुबह वाली कि हम पॉइंटर को क्यों असाइन करते हैं, के डब्ल्यू असाइन ही नहीं होगा, ये आ गया। अब ये जो चीज़ असाइन होगी ये अब पॉइंटर को असाइन करेगा, लेकिन पहले आएगी प्राइमरी की, ये प्राइमरी की असाइन होगी सेल्फ डॉट प्राइमरी की को। अब इसमें जो ये यूज़र है ना, ये खुद ही इसको अपने आप को कॉल करेगा। नाउ दैट्स अ डिफरेंस। ये अपने आप को कॉल नहीं कर रहा था, ये इस प्रोफाइल में जो था उसको कॉल कर रहा है। अब ये कॉल करेगा जो भी यूज़र इस पूरे डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है या कर रही थी, जो जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये सुपर यूज़र में से भी एक है, क्योंकि उसके पास प्राइमरी की का एक्सेस है। अब हम इस चीज़ को ऐड कर देते हैं admin.py में। अब admin.py में इसको ऐड करने के लिए हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। पहला, इसकी रजिस्ट्रेशन, तो मैं करूँगा इंपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम OS एक्सपोर्ट। अब OS एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, इसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी सर्वर को सपोर्ट करेगा। इंपोर्ट OS डॉट पाथ, जिस पाथ से जो भी OS आया वो उसको वहाँ पे ले जाएगा। देन इंपोर्ट पाथ लाइब्रेरीज, दैट्स इट, सिंपल। ये अब क्या करेगा, ये आपको अब दो चीज़ें देगा। इंपोर्ट डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट क्या करेंगे, अब इंपोर्ट करेंगे पोस्ट को, जो हमने वहाँ पे शो करना है। अब ये कौन से मॉडल में से इंपोर्ट हो रहा है? इस वाले में से। और देन एडमिन, वही वाला एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, रजिस्टर, रजिस्टर हम करेंगे सिर्फ एक चीज़ को, दैट इज़ पोस्ट, सिंपल। अब ये हमें सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करेगा इसके साथ मिलके। अब यहाँ पे भी हमने सिंपल यही करना है, दैट इज़ फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट। हमने यहाँ पे मॉडल इसका इसलिए बनाया था प्रोफाइल का, और एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, रजिस्टर, और यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएगी प्रोफाइल। अब जो हमने वहाँ पे इंपोर्ट किया सुपर डॉट OS ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट पाथ, पाथ किसका? पोस्ट। सुपर डॉट फिल्टर किया, और फिल्टर में हमने दे दी प्रोफाइल। अब ये प्रोफाइल हमारे पास इस जगह पे भी, इधर से करके इसको, और मैं इसको भी यहाँ पे माइग्रेट करवा देता हूँ। अभी मेरे पास दो प्रोफाइल बन गई। एक मेरे पास फ़िल्टर प्रोफाइल है, फ़िल्टर वाली नहीं चल रही, हम फ़िल्टर बाहर लगा देंगे, फ़िल्टर प्रोफाइल को बाद में ऐड कर देते हैं। कह रहा है इसको दूसरा आर्गुमेंट भी चाहिए प्रोफाइल के साथ, माइग्रेट होगी। और मैं इसको करूँगा मेक माइग्रेशंस, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है।
करेक्ट हो गया एंड अगेन माइग्रेट। इसके बाद हमारा सुपर यूज़र यहाँ पे क्रिएट होगा। अब जो सुपर यूज़र क्रिएट होगा इसको हम कर लेंगे वेबनेक्स। हमारा बैक पे पूरा डेटाबेस ऑलमोस्ट सेट हो गया होगा। वेबनेक्स अब ये लॉगिन करेगा आपके अपने ओरिजिनल डेटाबेस में। अगर आप एक चीज़ नोट करो, अब यहाँ पे नेक्स्ट इज इक्वल्स टू एडमिन लिखा हुआ आ रहा है, डायरेक्ट एडमिन नहीं आ रहा। जब आपको वो एडमिन पैनल दे रहा है जो आपकी वेबसाइट के लोकल सर्वर की बजाय मेन सर्वर के साथ कनेक्टेड है, सो इट विल गोना टेक टाइम। अब मेन सर्वर ये वो कनेक्टेड है जो अभी हमने ग्रुप बनाया है, ये जो भी बनाया है ये हमारा मेन सर्वर बना। दैट्स व्हाट वी कॉल इट मेन सर्वर। एक में डिपेंडेंसीज थी, एक ही डिपेंडेंसीज नहीं थी। ये जो डिपेंडेंसीज के बगैर होता है ये मेन सर्वर का काम कर रहा होता है। सी सिक्योरिटी उसको नहीं मिली, उसने उसको सर्वर को ही ब्लॉक कर दिया। सिक्योरिटी तो हमने डिलीट की ही नहीं फुल। सी उसको सिक्योरिटी अगर नहीं मिलती वो उसको डिलीट कर देगा, सर्वर को ब्लॉक कर देगा। ये हमारे पास पोस्ट है, ये प्रोफाइल है। पोस्ट के अंदर अगर आप आते हैं तो ये हमारे पास अलग से पोस्ट का ऑथेंटिकेशन ग्रुप बना हुआ है जो आपको पहले नज़र नहीं आएगा। ये अब आपके यहाँ पे एक पूरी नैव बार है, कंप्लीट नेविगेशन बार, कि आपने इसको देखना है या नहीं देखना। आप सर्वर से, मेन सर्वर से किसी भी जगह पे किसी भी टाइम पर मूव कर सकते हैं। ऐड प्रोफाइल करेंगे, यूज़र वेबनेक्स है, उसकी अब इमेज अपलोड करता है। ये पिल की मदद से है, इमेज अपलोड करना या कोई भी फाइल अपलोड करना। ये प्रोफाइल में हम इमेज कर देते हैं। जब पोस्ट में करेंगे तो हम अपनी पूरी PDF फाइल करते हैं। तो आपको भी दिखा दूँगा, टेबल्स में सारा डेटा ऐड होना शुरू हो जाएगा, टेबल बाय टेबल, डेटा बाय डेटा। इतना टाइम क्यों लगता है? हम सपोज करते हैं मैंने इसको ये इमेज देना एंड सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग। इसने मेरे पास ये सेव कर दिया, वेबनेक्स की एक प्रोफाइल पिक्चर मेरे पास सेव हो गई है। एंड पोस्ट में अगर आऊँगा, ऐड पोस्ट किया, टाइटल मैं दे देता हूँ। अब इसमें फ़ाइल कोई भी अपलोड कर सकते हैं, मतलब इट गोना टेक एनी काइंड ऑफ फाइल, इवन वीडियो। ऑथर अगर वो नाम नहीं लिखता तो ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ आएगा, अदरवाइज़ मैं इसको दे देता हूँ नेक्स्ट, सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग। अब हिस्ट्री में मेरे पास ये भी डेटा आ जाएगा। एंड सेकंड चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पोस्ट के अंदर, कि मैं इसको जब क्लिक करूँगा तो मैं इसको लाइव साइट पे भी व्यू करके देख सकता हूँ। अगर मैं इसका व्यू क्रिएट कर दूँ तो ये मेरे लाइव साइट पे जाना शुरू हो जाएगा। अब जो हमने चीज़ करनी है वो है इस वेरिएबल को टोकनाइज करना। सी दिस इज़ अ की, ये उसको प्राइमरी की असाइन होगी, जो उस वक्त मैं आपको बता रहा था कि ये आपकी सिक्योरिटी की है। URL से साइन करनी है और ये वो CRF टोकन है सर्वर का।
जिस पे सारा डेटा शिफ्ट होता है वन बाय वन। दैट्स योर सर्वर डेटा एंड दैट्स द बैकएंड। अब मैं यूज़र्स में आता हूँ। मेरे पास वेबनेक्स का एक यूज़र है, इसको जैसे ही क्लिक करूँगा इसकी और ऑथेंटिकेशंस मेरे पास अब इस तरह करके ओपन होंगी। मुझे खुद से ओपन इसको कुछ नहीं करके देना पड़ेगा। पोस्ट यूज़र ग्रुप, मैं अब ग्रुप में कोई भी चीज़ ऐड कर सकता हूँ ग्रुप वाइज। मैं इस पूरे ग्रुप को कोई भी ग्रुप बना के उसको एक स्पेसिफिक चीज़ का एक्सेस भी दे सकता हूँ और उसको और भी चीज़ असाइन कर सकता हूँ। लाइक मैं इसका नाम रखता हूँ वेबनेक्स। ये मेरे पास अब ये यूज़र है वेबनेक्स का, जिसके पास सिर्फ एक्सेस किसका है, सिर्फ इसी चीज़ का, और इसके पास कोई एक्सेस नहीं है। प्रोफाइल ये आएगी और जब हम वापस इस पे आएंगे यू विल सी फाइल्स। ऑटोमेटिकली उसने फोल्डर बना दिया और ये प्रोफाइल पिक्चर आ गया। प्रोफाइल पिक्चर और जो फाइल हमने जो भी अपलोड की, तो ये डेटाबेस आपको कम्प्लीटली यहाँ पे मिलेगा और जो डेटा जो हमने एंटर किया हुआ था वो सारा यहाँ पे आ रहा होगा। दैट्स योर कंप्लीट डेटाबेस। प्राइमरी की के साथ हर चीज़ यहाँ पे क्रिएटेड फॉर्म में मिलेगी। जो अपने वेबनेक्स बनाया था ऐड हुआ, उसको जो यूज़र की असाइन हुई थी वो आ जाएगी, और उस यूज़र की के बैक पे क्या चीज़ असाइन हुई है, उसको प्रोफाइल पिक्चर दी है कि नहीं दी, ईच एंड एवरीथिंग। उसको यूज़र की असाइन हुई है या नहीं हुई, ईच एंड एवरीथिंग। ये चीज़ है, दैट इज़ CRF टोकन। इसको CRF टोकन कहते हैं। हाँ, अगर हमने इस चीज़ को देखना है कि ये कैसे काम करती है, हमें ये चीज़ एक डाउनलोड चाहिए। हमें ये ब्राउज़र चाहिए। हम इसको बैकएंड से कम्प्लीटली फिर देख सकते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ इंस्टॉल है और क्या चीज़ इंस्टॉल नहीं है। दैट्स हाउ इट वर्क्स। डेटाबेस कैसे काम करेगा, किस तरह काम करेगा, और इसमें से आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। अब हम डेटाबेस बना के इसको इसके अंदर क्यूरीज ऐड करते हैं और वो क्यूरीज लाइव इसमें ऐड हो जाएंगी। रेडी हो रहा है। अभी हमारा जो ERP है ना वो यहाँ तक आया है, सेल्फ कंस्ट्रेंट तक। अब इस ERP को हमने व्यू देना है। इस ERP के व्यू के लिए हमें चाहिए होंगी URLs का वो सारा डेटा जो हमें रिक्वायर्ड है। अब ERP का जो व्यू है वो क्रिएटेड भी होता है और बाय डिफ़ॉल्ट हम पिक भी कर सकते हैं, तो दोनों चीज़ें यहाँ पे आएंगी। और फिर जो वेब इंटरफेस है इसको जाके अब कनेक्ट करेंगे हम इनफॉर्म से। सेव किया, और इसमें ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही है मुझे। मैं इसकी जगह, अच्छा आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आ रहा, नहीं है, हाँ। मैं इसकी जगह एक और लीच फॉर्म यूज़ करूँगा। मैं अपनी जगह उसको लीच फॉर्म में ऐड कर दूँगा, आपके पास ये वाला फॉर्म ऐड होगा। अच्छा, अब आप ये काम करें कि इसी तरह के मॉडल में, जैसे मैंने एक्सटेंशन का एक फंक्शन बनाया था ना, ये वाला एब्सोल्यूट हो गया, एक्सटेंशन हो गया, आप इसकी फील्ड बनाएं, उसमें तकरीबन 7 एट्रीब्यूट्स ऐड करें, 7 एट्रीब्यूट्स, और यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट रिटर्न करने हैं। 3 एट्रीब्यूट आपने रिटर्न करने हैं। देखते हैं कि आप कैसे रिटर्न करवाते हैं 3 एट्रीब्यूट्स के साथ। ये और है, इसमें ऐसे नहीं होगा।
ये देखें, आप ऐसे कह रहे हैं ना, ये इसमें एरर जनरेट करेगा क्योंकि ये अब कनेक्ट है आपके इसके साथ, यूज़र माइग्रेशंस के साथ। अगर आप इस तरह करते हैं तो कोई भी प्राइमरी की इसके साथ डिटेक्टेबल नहीं होगी। प्राइमरी की तो ये बनी हुई है, तो ये ऊपर वाले मॉडल के साथ कैसे डिटेक्ट हो रही है? सी सेल्फ डॉट फाइल लिख लेते हैं। यही तो ट्रिक है दोनों में, वो था सिंपल वे, ये सिंपल नहीं है, दैट्स द पॉइंट। अब देखना ये है कि आप यहाँ से इसको रिटर्न कैसे करवाते हैं। इसमें एरर कोई नहीं है, सिर्फ रिटर्न का एक वे है। क्योंकि अगर मैं आपको ये चीज़ सिखा रहा हूँ तो इसका मकसद यही है, जैसे मैंने एक क्वेश्चन का बताया था ना कि उसको मैंने कहा था कि क्वेश्चन के रिटर्न कैसे करते हैं, दैट्स द पॉइंट।